तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत बीते कुछ सालों से अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर काफी तेज रफ्तार में काम कर रहा है। इवन कई सारे देशों के सामने भारत के द्वारा अपने कई बनाए हुए हथियारों का ऑफर रखा गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। दोस्तों भारत इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के सामने ऑफर के तहत रखा है, जिनमें अर्जेंटीना सबसे प्रमुख है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना के इस डील में भारत के तेजस एयरक्राफ्ट और चाइना के जंग फाइटर के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि भारत के जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसके एक्सपोर्ट को मजबूत करने के लिए एक तरीके से अमेरिका के द्वारा भी मदद किया जा रहा है। अमेरिका भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने के लिए डिप्लोमेटिकली मदद कर रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे भारत को काफी आसानी भी होगा। और दोस्तों अमेरिका का ये मदद के पीछे प्रमुख कारण है चाइना। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में चाइना के स्टेट ओन मीडिया हाउसेस की तरफ से ये दावा किया गया है कि चाइना और अर्जेंटीना के बीच में JF-17 थंडर मतलब जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके एक तरीके से समझौता हो चुका है। और चाइना के स्टेट ओन ऐसे कंट्रोल मीडिया का ये भी दावा है कि अर्जेंटीना केवल मात्र चाइना से जंग फाइटरों को नहीं खरीद रहा है, बल्कि चाइना इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अर्जेंटीना में भी लगाएगा और उसके बाद अर्जेंटीना को एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट परमिशन भी देगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना में बना के वहां से अन्य देशों को भी बेचा जा सकेगा। वैसे तो दोस्तों ये खबर पाकिस्तान के ऊपर वज्रघात से कम नहीं है, क्योंकि अब तक इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान में ही बनाया जा रहा था और पाकिस्तान का ये मानना था कि एयरक्राफ्ट अगर कोई देश खरीदता भी है तो ये पाकिस्तान से ही बन के जाएगा और पाकिस्तान को कुछ रेवेन्यू मिलेगा। पर अर्जेंटीना में नया प्लांट लगने के बाद पाकिस्तान का ये सपना जहाँ पे चूर चूर हुआ है तो वहीं पे ये अब अमेरिका का भी चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों अर्जेंटीना असल में दक्षिण अमेरिकी देश है जो अमेरिका से काफी नजदीक है और यहाँ पे चाइना के हथियारों का प्लांट मतलब अमेरिका के लिए खतरा बढ़ना। चाइना यहाँ पे अपने हथियारों के प्लांट के द्वारा अपने स्पाई एजेंसीज को भी मजबूत कर पाएगा। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि अगर अर्जेंटीना में चाइना के एयरक्राफ्टों का प्लांट लगता है तो इसके इस्तेमाल से चाइना संपूर्ण दक्षिण अमेरिका के अंदर अपने दबदबे को मजबूत करेगा और अन्य हथियारों को भी एक्सपोर्ट करके दक्षिण अमेरिकी देशों को अपने पक्ष में कर सकेगा। और दोस्तों चाइना अगर अमेरिका के इतने नजदीक आ जाता है तो आसानी से यहाँ से अपने स्पाई एक्टिविटीज को लॉन्च कर सकेगा। और दोस्तों इसे देखते हुए ही अमेरिका के एक कांग्रेस वुमन के तरफ से हाल ही में बताया गया है कि ये जो अर्जेंटीना में चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों के फैक्ट्री है ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इवन उनके तरफ से तो ये भी बताया गया है कि ये घटना प्ले विद द डेविल मतलब शैतान के साथ खेलने के बराबर है। अब दोस्तों यही पे ही भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का एंट्री होता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि अर्जेंटीना किसी भी हालत में चाइना के हथियारों को परचेस करे और चाइना दक्षिण अमेरिका में अपने कदम को मजबूत कर सके। और इसलिए बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना को अमेरिका की तरफ से एक तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेशर दिया जा रहा है ताकि अर्जेंटीना चाइना के JF-17 फाइटर एयरक्राफ्टों को ना खरीदे। अर्जेंटीना के सामने अमेरिका के द्वारा पुराने F-16 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिका ऑलरेडी एक्सपोर्ट क्लियरेंस दे चुका है। मतलब अमेरिका का कहना है कि अर्जेंटीना इन एयरक्राफ्टों को खरीद ले या फिर अर्जेंटीना के सामने दूसरे ऑप्शन के रूप में भारत के तेजस एयरक्राफ्ट है। तो भारत ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर अर्जेंटीना को कर चुका है और खाली ऑफर नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों के साथ और भी कई तरीके के सुविधाएं देने के लिए हामी भर चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के JF-17 मतलब जंग फाइटरों के मुकाबले में भारत के तेजस एयरक्राफ्ट कई गुना बेहतरीन भी है। लेकिन यहाँ पे एयरक्राफ्टों को लेकर अर्जेंटीना को जो सबसे बड़ा मुश्किल आ रहा है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ब्रिटिश कंपोनेंट। अर्जेंटीना असल में ब्रिटेन के द्वारा लगाए हुआ हथियारों के प्रतिबंधों के कारण किसी भी ऐसे हथियार परचेज नहीं कर सकता है जिसमें ब्रिटेन का एक भी कंपोनेंट हो। और भारत के तेजस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो यहाँ पे एक से अधिक ब्रिटेन के कंपोनेंट है जिनमें इजेक्शन सीट सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत की तरफ से अर्जेंटीना को ऑफर के तहत ये भी बताया गया है कि अगर अर्जेंटीना के द्वारा भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाता है तो इनमें से ब्रिटेन के कंपोनेंटों को निकाल दिया जाएगा। और इजेक्शन सीट्स को लेकर तो ये भी बताया गया है कि इसमें अमेरिकी इजेक्शन सीट्स को लगाया जाएगा। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से अमेरिका अर्जेंटीना के सामने भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेके बातों को रख रहा है, इसमें ब्रिटेन के कंपोनेंटों को बदल के अमेरिकी कंपोनेंटों को लगाना उतना मुश्किल नहीं होगा और अमेरिका भी इसमें भारत को भरपूर मदद करेगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अर्जेंटीना के सामने अब अमेरिका भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर रख रहा है और अर्जेंटीना को प्रेशराइज कर रहा है कि कैसे भी करके इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए और चाइना के एयरक्राफ्टों से दूर रहा जाए। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना अर्जेंटीना के अंदर घुसपैठ करने के लिए सभी तरीके के हथकंडे को अपनाएगा। इवन अगर जरूरत पड़ा तो एयरक्राफ्टों को चाइना सस्ते से सस्ते रेट में भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर अर्जेंटीना के अंदर चाइना अपना कदम को मजबूत कर सका तो एक तरीके से दक्षिण अमेरिकी देशों के अंदर चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकेगा और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को घटाने के साथ साथ अपने स्पाइंग एक्टिविटीज को भी यहाँ से अंजाम दे सकेगा। दूसरी तरफ चाइना के डेट ट्रैप की नीति को तो आपको पता ही है। अर्जेंटीना के अंदर घुस के चाइना सबसे पहले अपने डेट ट्रैप की नीति को फैलाएगा ताकि आने वाले समय में अर्जेंटीना किसी भी तरीके से चाइना को वहां से निकाल
निकाल ना सके। पर मेरा मानना यह है कि शायद अर्जेंटीना इतना बड़ा गलती ना करे और चाइना को अपने देश के अंदर कदम बढ़ाने ना दे, क्योंकि इससे अर्जेंटीना को कई तरीके के मुश्किल होगा। जैसे कि एक तो अर्जेंटीना चाइना के चंगुल में फंसेगा और दूसरा अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश से भी दूर होगा, और एक ही क्षेत्र में रह के अमेरिका से दुश्मनी मोड़ लेना अर्जेंटीना के लिए सही भी नहीं होगा। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी एक बहुत बड़ा खबर आया है। खबर है ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन के सर्पेंटिन शेप डक लगाना। हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सतीश एस देवधर के तरफ से ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के क्लासिफिकेशन किया गया। उनके मुताबिक ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट एक कैनट डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो रिसेंटली इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। उनके द्वारा इसे एक 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट का जहां पे दर्जा दिया गया है, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ना होने के बावजूद इसमें कई तरीके के 5th जनरेशन के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के ऐसे 5th जनरेशन के कंपोनेंटों में सर्पेंटिन शेप डक और डाइवर्टलेट सुपरसोनिक इनलेट होगा, जो पहली बार 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों में देखा गया था। दोस्तों इस तरीके के फीचर असल में एयरक्राफ्टों के जो इंजन के हिट सिग्नेचर है उसे छुपाता है और एयरक्राफ्टों को और अधिक स्टेल्थी बनाता है। दोस्तों सर्पेंटिन शेप डक असल में एयरक्राफ्टों के जो इंजन के ब्लेड्स है उसके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं देता है, मतलब किसी भी रडार के द्वारा डायरेक्टली ऐसे शेप डक की वजह से इंजनों के जो ब्लेड्स है उसके सिग्नेचर को डिटेक्ट कर पाना संभव नहीं होगा। दोस्तों डक के इस तरीके के शेप के कारण बेसिकली ये रडार से निकलने वाले जो सिग्नेचर है उससे इंजन के ब्लेड्स को छुपा देता है और इससे एयरक्राफ्टों के जो रडार सिग्नेचर है या फिर कहे तो रडार क्रॉस सेक्शन है वो घट जाता है। दोस्तों यहाँ पे सर्पेंटिन शेप डक का मतलब होता है एस शेप के डक, और ये एयरक्राफ्टों के इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी छुपाने में मदद करता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि खाली इतना नहीं बल्कि इस तरीके के शेप होने के कारण जो एयरक्राफ्टों के उड़ान भरने के दरमियान ड्रैग होता है वो भी करीबन 4 से 5% तक घटता है। दोस्तों इस तरीके के शेप बेसिकली अब तक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल हुआ है और भारत ऐसा पहला देश होगा जो ऐसे शेप के इनलेट और डक का इस्तेमाल करेगा। बेसिकली दोस्तों इससे एक चीज प्रूव हो जाता है कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से और अधिक स्टेल्थी बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करना आसान हो। वैसे अगर देखा जाए तो अभी से ही कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहले बैच के एयरक्राफ्ट जहां पे -5th जनरेशन का होगा तो वहीं पे दूसरे बैच में एयरक्राफ्टों में और अधिक 5th जनरेशन के फीचर को ऐड करते हुए इसे एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाया जा सकता है। तो ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में अब तक जो जानकारी पब्लिक हुआ है उसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में अगर कैनट डेल्टा विंग नहीं होता और एयरक्राफ्टों में अगर एक इंटरनल वेपन बे होता तो इन एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जा सकता था। हालांकि दोस्तों ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों के जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो थोड़ा घटेगा और एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे बनाना का मतलब है कि इसके बेली सेक्शन को और मजबूत करना। वैसे अगर देखा जाए तो कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए फ्यूसेलाज मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के दरमियान फ्यूसेलाज के ऊपर ही अधिक प्रेशर पड़ता है और इसमें एक इंटरनल वेपन बे फिट करना और मुश्किल काम होता है। हालांकि दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के जो टेल है उसके डिजाइन को भी एक 5th जनरेशन के डिजाइन में कन्वर्ट करने पर ही इसे एक प्रॉपर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जा सकेगा। और बाकी रहा इंजन, तो AMCA Mark 1 में भी F414 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंजन को लेकर भी भारत की तरफ से कुछ ना कुछ अवश्य सोचा गया होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर 5th जनरेशन के ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण होता है तो ऑब्वियसली इसमें स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का ही इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में या फिर कहे तो एक्सपोर्ट में मदद किया जा रहा है, इससे क्या भारत को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।